आज साहिबगंज रेलवे स्टेशन चौक में एक दिवसीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जी राम जी विधेयक के पारित होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता राजाराम मरांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो जी राम जी विधेयक पारित किया गया है वो मनरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसमें महात्मा गांधी के नाम को हटाकर जी राम जी किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को महात्मा गांधी का योजना से नाम हटाकर महात्मा गांधी का अपमान किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने बताया कि पहले मनरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार मनरेगा में हुई 100% खर्च को आवंटित करती थी, लेकिन अब केंद्र के द्वारा 60% अनुदान मिलेगा और बाकी 40% राज्य को देना होगा, जो केंद्र सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। जी राम जी विधेयक योजना में अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जहां सरकार चाहेगी वहां काम होगा और जहां नहीं चाहेगी वहां कार्य संभव नहीं हो सकेगा, जिससे हमारे क्षेत्र के दैनिक मजदूर रोजगार से वंचित हो जाएंगे। साहिबगंज से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। आपको विदित है कि केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा आज झारखंड के सभी जिलों में सरकार द्वारा लाए नए बिल जी राम जी के विरोध में, जो पूर्व में आज 2005 से मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना संचालित होता रहा है, उसको बंद करके नया बिल लाया गया है। उसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। चूँकि इस बिल में कुछ नहीं बहुत त्रुटियां हैं, जिससे हमारे निचले इकाई खासकर मजदूर किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और केंद्र सरकार वैसे जगहों को ही योजना देगी जहां उनका मन चलेगा। कहने का मतलब स्पष्ट बिल में दिख रहा है कि अधिसूचित करेंगे, उस क्षेत्र को अधिसूचित करेंगे और उस अधिसूचित क्षेत्र में ही वो उस योजनाओं को लागू करेंगे। स्पष्ट कहने का मतलब है कि ये बिल केंद्र के द्वारा ही हो। राज्य सरकार से अपनी जो पहले केंद्र सरकार 100% पैसा मुहैया कराती थी, अब केंद्र 60% मुहैया कराएगी और 40% राज्य सरकार देगी। इसलिए स्पष्ट दिखता है, आपने देखा होगा कि अब ये विवेकाधीन योजना होगी। भाइयों बंधुओं, ये कहने का मतलब है कि ये केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष में पहले बजट पारित कर दिया करती थी, लेकिन अब अपने हिसाब से पारित करेगी। इसका ये मतलब हुआ कि ये भी आपूर्ति आधारित योजना हो। साथ ही साथ ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है और भारत भी कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन पीक आवर में जो ये योजना है उसको अस्थिर रखा जाएगा। तो मान लीजिए कि किसान भाइयों तो अपने काम में लगे रहेंगे, लेकिन उससे जुड़े जो हमारे मजदूर भाई हैं जिनको रोजगार कृषि से मिलता है, वो फिर उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट तौर पे वो दिन भी अब वो घर में बैठेंगे और उन पे खाने के लिए पीने के लिए लाने पड़ेंगे। तो ये झारखंड पे बोझ भी पड़ेगा और जिस भी क्षेत्र में इस तरह की बातें हैं वहाँ भी बोझ पड़ेगा।